ग्रुप भी बनाया था जिसमें कि मैं डेली आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। अभी परफेक्शन की क्लास लेके फ्री हुआ हूँ और अब गाइडली से ही मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाता हूँ और उसको लगाने के बाद आपको क्वांट्स के फैकल्टी कैसे चूज करने चाहिए तो उसमें टाइम लग गया। और बस मैटर ये करता है कि आप एफर्ट्स कितने मारते हैं, कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है आज डे 30 कंप्लीट हो चुके हैं जो कि हम चैलेंज लेके चल रहे थे, लेकिन आज से हम लोग नया चैलेंज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे एग्जाम तक, यानी कि 30 डेज तक। जैसा कि आपको पता है आज 17 ऑफ जुलाई है और 17 अगस्त से हमारे एग्जाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज है डे 1 ऑफ 30 हार्ड चैलेंज। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 30 हार्ड क्योंकि हम 30 डेज तक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू चलेंगे और इन 30 डेज में लिटरली मैं आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं ना जिसकी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो स्वागत है नए ब्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली अपने टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग 4 बजे उठ चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे। और अब आपको लग रहा होगा इस घंटा घड़ियाल को देखने से तो आपको पता चलेगा नहीं कि एक्चुअल में टाइम यही हो रहा है। तो अब आप लैपटॉप में भी अच्छे से चेक कर सकते हो, 4:16 हो रहे हैं अभी। जैसा कि आपने समय देख लिया, जो आज से नया आगाज हुआ है वो इस चीज का हुआ है कि आज से हम डेली सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, चले जाएंगे पूजा करने और पूजा करके फ्री होके फिर हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और ये रूटीन हम 30 डेज तक लेके चलेंगे। हम कंसिस्टेंट बनेंगे और हम ये करके दिखाएंगे। बस तुम्हें साथ रहना है। तो फिर मैं फटाफट से पूजा वगैरह करके फ्री होता हूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ। और फटाफट से ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के बाद फिर अपन पढ़ने बैठेंगे। और टेंशन मत लो भाई, नहा धो के पूजा कर रहा हूँ, ऐसा ही नहीं कि सो के उठ के सीधा पूजा करने लग गया। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं छत पे आया हूँ। हल्का हल्का मौसम भी साफ़ हो गया है और इतनी अभी वो भी नहीं है कि अंधेरा सा छा रहा हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इधर देख लो। और चलो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इतने सारे घर बने हुए हैं और ये ऊपर है ये सब। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार नीचे भी देखते हैं। इधर देख लो पूरा रोड और इधर देख लो, वो केवल 2 गाय हैं वहाँ पे। तो मेरा बस इनको दिखाने का मतलब ये था कि आज मैं ऊपर छत पे आया तो मैं सोचा ये वाली चीज़ आपको बताई जाए कि जब व्यक्ति को ये लगने लगता है ना कि भाई जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से कंपटीशन तो इतना ज़्यादा है, क्या होगा मेरा। तो व्यक्ति को बस इतना करने की ज़रूरत है कि जो लोग कर रहे हैं उससे हल्का सा ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत है, बस उसके बाद कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कोई भी नहीं है और होगा भी नहीं, आधे घंटे तक भी कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। तो बस मैटर ये करता है कि आप एफर्ट्स कितने मारते हैं, कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। बस इतना ही बताना था। थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं और फिर चलते हैं नीचे। अभी छत से नीचे आया हूं और मैं आपको बताता हूं कि अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग बैठ के सबसे पहले रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग क्वांट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। और हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि अपना पीडीएफ से रिवीजन मारते हैं। रिवीजन किस चीज़ का? रिवीजन करंट अफेयर्स का और वोकैब का। क्योंकि मैंने आपको हमेशा वही चीज़ बोली है कि अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो कभी चीज़ याद नहीं होगी। बस इतना करो कि डेली पीडीएफ्स उठाओ और उनको मल्टीपल टाइम बैठ के रिवाइज करो। रिवीजन करने से क्या होगा कि वो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रह जाएंगी, उनको आप रिटेन कर पाओगे और उसी से काम हो जाएगा। वोकैब का तो सीन ऐसा है कि वो मल्टीपल टाइम वही आती है घुमा फिरा के, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो वो अगर आप मंथली, वीकली और डेली करोगे तो उससे काम हो जाएगा। और अब आप समय देख सकते हो 6:23 हो रहे हैं और अभी अपन लोग अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं और अब हम लेके बैठते हैं क्वांट्स। सबसे पहले मेरा क्वांट्स करने का रीज़न ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं क्वांट्स को सबसे पहले नहीं करता हूँ तो कौशिक सर की 2 घंटे क्लास होती है और अगर इसको मैंने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो ये भाई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेती है। मतलब क्या है कि बीच में कुछ ना कुछ हम करने लग जाते हैं, कोई ना कोई काम करने लग जाते हैं। तो ये क्लास खिंचती खिंचती भाई किसी किसी दिन तो मेरे साथ ऐसा होता था कि भाई पूरे दिन चल रही है। मतलब कि आधी क्लास देखी फिर कुछ और करने लगा, फिर उसके बाद याद आया अरे यार वो वाली क्लास भी तो अभी कंप्लीट करनी है। तो ये क्लास बहुत लंबी खिंचती है और आज हम लोग रेशियो के 3rd लेक्चर पे हैं। अभी अगर समय की बात करें जाए तो 9 बज रहे हैं और हम लोग क्वांट्स से फ्री हो चुके हैं। अभी हम लोग एडिटोरियल की पीडीएफ बैठ के सॉल्व करेंगे और एडिटोरियल की पीडीएफ जो है जिसको मैं सॉल्व करता हूँ डेली और जहां से वोकैब में रिवाइज करता हूँ वो मैं डेली अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो अगर तुमने ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। अब जैसा कि आपको बताया कि अपन ने अभी क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करी है, तो अब जब दिमाग पे इतना हैवी प्रेशर लेने के बाद फिर हमारा काम होता है कि भाई अपना एडिटोरियल की पीडीएफ उठाएं, उससे एक आरसी करें और थोड़ी सी वोकैब को रिवाइज करें। एक्चुअल में आज जब मैं आरसी कर रहा था तो मुझे इतना तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज के आर्टिकल में जो था वो वाला केस था, उड़ीसा वाला केस था कि जिसमें एक लड़की ने अपने आप को जला के मार दिया।
क्योंकि सिस्टम ने उसकी नहीं सुनी। बट उससे ये चीज़ पता है, जब लोग फेस करते हैं तब उन्हें समझ में आती है। मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि सिस्टम के आगे आप खड़े ही नहीं हो सकते, आपको झुकना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ बता दो, जैसे लोग बोलते हैं ना पैसा हो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। पैसा भी होगा ना आपके पास, तो आपसे भी जो ज़्यादा पैसे वाला होगा वो आपको झुका के खड़ा कर देगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने काम से काम रखो और जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचो बस, उससे ज़्यादा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोचो कि सिस्टम से लड़ के आप कुछ कर सकते हो, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, आप हार जाओगे। तो सच में आज वो आर्टिकल देख के मुझे बहुत बुरा लगा भाई। अभी बस 30 मिनट के ब्रेक से फ्री हुए हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सुपर मॉक लेने बैठ रहे हैं और सुपर मॉक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। अब हम लोग लेके बैठते हैं सुपर मॉक, और सुपर मॉक की क्लास ऑलमोस्ट हमारी 50 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। और सुपर मॉक की क्लास लेते टाइम मैं एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ का आप भी ध्यान रखो कि अपने पास एक इंग्लिश की नोटबुक रखा करो, जिसमें कि जो सर कॉन्सेप्ट कराते हैं, चाहे फिर वो एरर के कॉन्सेप्ट हों या फिर जो भी क्वेश्चंस वो कराते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हों, उनको एक काम करो कि उनको उस कॉपी पे लिखा करो, जिससे क्या है कि उनको बाद में रिटेन करने में आपको आसानी हो। और हम इंग्लिश का काम तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब एक काम करते हैं, एक क्वांट्स का एक सेक्शनल मॉक दे देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर जो ज़ोर देता हूँ वो दो ही चीज़ों पे देता हूँ, एक तो इंग्लिश पे और दूसरा क्वांट्स पे। रीजनिंग अपने आप हो जाती है, रीजनिंग में इतनी दिक्कत नहीं होती। तो आज मैंने एग्जाम वाइज पीडीएफ खोली और उससे जो है वो सेक्शनल टेस्ट दिया था गाइडली से। और सेक्शनल टेस्ट में नंबर ठीक ठाक थे, बस प्रॉब्लम ये होती है कि जो नंबर सीरीज़ थी उसको डिकोड करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मुझे आज ये समझ में आया कि आज एटलीस्ट आपको नंबर सीरीज़ के अच्छे खासे क्वेश्चंस करने हैं, जिससे क्या है कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। और यही चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा कि ऐसी अप्रोच आपको भी रखनी चाहिए कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको जिस चीज़ में दिक्कत हो, फिर उसके भाई साहब लगा दो कम से कम 50-60 क्वेश्चन, जिससे वो चीज़ क्लियर हो जाए। अभी बस क्वांट्स का सेक्शनल देके फ्री हुआ हूँ और सेक्शनल की बात करिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं गाइडली से ही दे रहा हूँ सेक्शनल मॉक। और गाइडली मेरे हिसाब से मॉक के लिए सबसे बेस्ट है। उसके रीजंस ये हैं क्योंकि गाइडली पे इतना सारा कंटेंट है जिसकी भरमार है और जो कंटेंट कभी ना खत्म होने वाला कंटेंट है। चाहे आप 2024 का ले लो, 25 का ले लो, और डेली टारगेटेड पीडीएफ इतनी ज्यादा है। मैं आपको बस 2 मिनट लूंगा और मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं कहाँ से मॉक दे रहा हूँ और कितना कंटेंट है जिसको हम गाइडली से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नॉलेज देता हूँ सेक्शनल मॉक के बारे में और जो तो फुल लेंथ मॉक होता है उसके बारे में। मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा था, मेरे पास तो खैर नवंबर तक का है। और देखो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आज फिर से बता दे रहा हूँ। देखो अगर आप बिगिनर हो तो आप बंडल क्विज को यूज कर सकते हो इस तरीके से। और इसमें आपको डिफरेंट, चाहे आप क्वांट्स का ले लो या फिर आप रीजनिंग का ले लो और इंग्लिश का ले लो, और इसमें आप टेस्ट लगा सकते हो। टेस्ट के बाद फिर आप इसकी पीडीएफ से भी कर सकते हो। और अगर हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे तो टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ है। अगर हम इनको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, टॉपिक्स डालने, और आपको अनलिमिटेड बंडल्स मिल जाएंगे। आप देखो सबसे पहले टेस्ट दो, टेस्ट में अपने मार्क्स चेक करो क्या मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसे खुद से सॉल्व करो। देखो कि भाई हम कहाँ अटके थे और कहाँ हमें दिक्कत हुई। और अगर आप लोग मॉक दे रहे हो और अगर आपने अभी तक मेरी मॉक वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो यार तुम। मतलब मॉक एनालाइज करने वाली वीडियो तुम्हारा भाई अपलोड कर चुका है और तुम मॉक देख ही नहीं रहे हो। उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ पे आ जाते हैं। इसमें आपको एग्जाम वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी। लाइक ये देखो, आप आपके आईबीपीएस से लेके एसबीआई तक, क्लर्क और पीओ सारे, और हिंदी और इंग्लिश बोथ। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो सेक्शनल वाइज पीडीएफ है जो कि मैं सेक्शनल मॉक यहाँ से देता हूँ। मेमोरी बेस्ड पेपर भी है, स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है, डेली एडिटोरियल भी है। इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जिस बंदे के पास गाइडली है ना भाई, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन जो है आपका 476 रुपीज का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। आई थिंक मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा इस पे, ये अराउंड 350 से भी कम में मिल जाएगा। और ऐसे ही 6 मंथ का है, उस पर भी डिस्काउंट मिल सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि गाइडली तुम लोग ले लो। और इतना ज्यादा कंटेंट है जितना मैंने तुम्हें दिखाया है, तो उस हिसाब से गाइडली सबसे बेस्ट है। तो अगर उसको लेना हो तो ध्यान रखना कि कूपन कोड बाई का यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि क्वांट्स की पहले तो चेकलिस्ट बैठ के सॉल्व करते हैं, जो कि हम गाइडली से करेंगे आज। और चेकलिस्ट में हमारा सबसे पहला काम यही है कि अपन डीआई उठाते हैं, डीआई को डिकोड करते हैं। क्योंकि क्या है कि डीआई का सबसे मेन फंडा यही होता है कि जब तक आप जितनी ज़्यादा डीआई सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आप डीआई की लैंग्वेज से फ्रेंडली होते चले जाओगे। जैसे लोग बोलते हैं ना कि डीआई सॉल्व नहीं होती, देखो यार डीआई में कुछ ऐसा तो है नहीं जो मतलब कोई लैंग्वेज ऐसी हो कि हाँ वो समझ में नहीं आ रही हो। बस एक ही चीज़ होती है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतनी ज़्यादा आपसे फ्रेंडली होती चली जाएगी। और इसीलिए मैं डीआई और पजल्स इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता हूँ। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो और उसी से आप उस लैंग्वेज से फ्रेंडली होते जाओगे और आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। और वैसे भी आज मैंने क्वांट्स का सेक्शनल दिया था
तो उसमें डीआई में मुझे लगी थी हल्की सी प्रॉब्लम, इसलिए मैंने फिर गाइडली की पीडीएफ खोली और उससे आज डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। बाकी डीआई करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस भी करे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब गाइडली से ही मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाता हूँ और उसको लगाने के बाद देखता हूँ क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, फिर हम लोग 20 मिनट का लेंगे ब्रेक। ठीक है, क्वांट्स का काम ऑलमोस्ट डन हो गया और अब अपन एक काम करते हैं कि अपन रीजनिंग उठाते हैं और रीजनिंग में पहले एक गाइडली से देते हैं सेक्शनल मॉक, और सेक्शनल मॉक देखने के बाद फिर अपन देखते हैं कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जब मैं सेक्शनल मॉक गाइडली से इसका रीजनिंग का देने बैठता हूँ, तो रीजनिंग में एक चीज़ होती है कि रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में ना पजल्स में टाइम लग रहा है अभी, और ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही होगी मुझे ऐसा लगता है, और सब लोग इस प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे होंगे। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि एक ही सोल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स की प्रैक्टिस करो विद टाइमर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपसे बनती जाएगी और उसमें आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। बाकी अब सेक्शनल मॉक तो हो गया कंप्लीट, अब करते हैं प्रैक्टिस बैठ के। समय की बात करी जाए तो अभी बज रहे हैं 4 और अभी मैं पीडीएफ से रिवाइज करना स्टार्ट करता हूँ। और पीडीएफ तो आपको पता ही है हम किसकी पीडीएफ से रिवाइज कर रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के बाद और उसके बाद परफेक्शन की क्लास लेते हैं और एट द एंड एक इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करेंगे। और आज का व्लॉग अब आ रही है अपना करंट अफेयर्स का करने की। अभी मैं तो फिलहाल डेली करंट अफेयर्स कर ही रहा हूँ साथ के साथ, बट वही है कि अगर लगेगा ना जैसे एग्जाम जितना पास आएगा तो देखता हूँ 15 दिन बाद फिर चीज़ें कर दूंगा कि फिर जो है वीकली पे शिफ्ट कर जाऊंगा। 2 वीक की तो बात होगी क्योंकि 15 दिन बाद फिर प्री का पेपर है, उसके बाद फिर आगे मेंस के लिए देखते हैं कि भाई आगे क्या करना है। बाकी वो तो जब ही पता चलेगा जब आप प्री में स्कोर करेंगे। बाकी करंट अफेयर्स की बात करी जाए तो आपको पता ही है कि अभी करंट अफेयर्स अपना जो पीडीएफ है वो अफेयर्स क्लाउड से ही कर रहे हैं, और उसमें क्या है कि हैंड रिटन नोट्स हैं तो इतनी दिक्कत तो होती है नहीं है। हैंड रिटन नोट्स से ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप जो नोट्स पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में आपने ही बनाए, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लिखी हुई है सारी चीज़ें, तो आसान है पढ़ने में। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसको डन करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन परफेक्शन की क्लास लेने बैठे हैं। परफेक्शन अपन 7.0 पे हैं इस टाइम, और 7.0 में आज जो क्लास है वो हम लोगों ने क्लोज टेस्ट की क्लास ली है, और इस क्लोज टेस्ट की क्लास को कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं उनको एक काम करेंगे, एक नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो हिंदू एडिटोरियल की डेली वोकैब है उसको नोट डाउन एक बार को ना करो, बट क्या होता है ना कि जैसे ये प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं या फिर आप चेकलिस्ट वगैरह सॉल्व करते हो, तो इसमें जो वोकैब आती है उसको नोट डाउन कर लिया करो। क्योंकि आप सोचो जो एग्जाम में वोकैब घूम रही है तो वो आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अभी परफेक्शन की क्लास लेके फ्री हुआ हूँ और अभी इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा कर लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है, एट द एंड अपना एक काम बचा हुआ है कि अपन इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं बैठ के। और जैसा कि आपने देखा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कम कर दी हैं, और उसका रीज़न केवल यही है कि भाई एग्जाम इतना करीब आ चुका है कि आपको फोकस जो है वो सारा का सारा प्री पे ही होना चाहिए। तो अपन इंग्लिश की चेकलिस्ट वैसे के सॉल्व करते हैं, और इंग्लिश की चेकलिस्ट में भी एक आरसी होता ही है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि एटलीस्ट अब आपको 2 आरसी तो करनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और सुनो, अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और हाँ, आज मैंने जो IBPS PO को लेकर जो 30 डेज़ प्लान है वो अपना वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, और तुमने अगर जाके नहीं देखा तो भाई देखो, क्या इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो यार, प्लान नहीं देखना तुम्हें। कि आप समय देख रहे हो, फ्री तो मैं हो गया था 8 बजे ही, लेकिन उसके बाद आपके लिए कंटेंट बनाना था जिसमें कि मुझे बताना था आपको कि भाई आपको क्वांट्स के फैकल्टी कैसे चूज करने चाहिए, तो उसमें टाइम लग गया। और आज की टू डू लिस्ट ये है और आज का आउटपुट ये निकला है, और यहाँ पे सारी चीज़ें सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आपसे आज की टू डू लिस्ट की। तो आज की टू डू लिस्ट सबसे बढ़िया रही, क्योंकि आज हम सुबह 4 बजे उठे। 4 बजे उठने के बाद हमने पूजा करी, पूजा करने के बाद छत पे चले गए थे थोड़ी देर एक्सरसाइज करने, फिर रिवीजन करा वो कैब का रिवीजन। उसके बाद 6:30 से हम क्लास लेने बैठ गए थे, 9 बजे तक ये कंप्लीट हुई। फिर एडिटोरियल सेल्फ करा, 30 मिनट ब्रेक, एक सुपर मॉक, सेल्फ प्रैक्टिस क्वांट्स की, उसके बाद सेक्शनल मॉक दिया, उसमें स्कोर चेक करा, उसको रिव्यू करा। उसके बाद फिर रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दिया और रीजनिंग के पजल्स की प्रैक्टिस करी। और पजल्स का किसी ने पूछा था कि एक दिन में कितने बनाने चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट अभी तो आपको कम से कम 10 से 12 बनाने ही चाहिए। फुल लेंथ मॉक स्किप कर दिया था। सीए की पीडीएफ करी थी हम लोगों ने, और उसके बाद परफेक्शन की क्लास और इंग्लिश की पीडीएफ। इतना कंटेंट था जो हम लोगों ने आज कंज्यूम करा है। अब मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज से हम लोगों ने एक नया आगाज़ शुरू कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें मेरे साथ चलें। और ये आगाज़ कोई ऐसा ही नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना दिया और सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए सोच रखी हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक ग्रुप भी बनाया था जिसमें कि मैं डेली आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, जो कि आपकी ऑलमोस्ट डेली हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ डालूंगा उसमें। और वो डेली टारगेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो अभी चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है वो ग्रुप, जिसमें कि अभी 16 डेज हो चुके हैं और डेली हम लोग पीडीएफ शेयर करते हैं। उसी के साथ एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूस चलेंगी। आप मेरी कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से जानते हो, तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन करो भाई, इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो।
जो पीडीएफ वाला ग्रुप है उसका लिंक कब आएगा वो तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके पता चलेगा। और अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।